हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। तो आज हम ट्रायंगल्स का पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको देखते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखिए। यहाँ पर कह रहा है, इन द फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आइए इसको हम कलर से दिखा लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे के लिए क्या कर रहा है। आज यहाँ पर बोल रहा है कि ए डी ई, ये डी ई, ठीक है। तो ए डी ई हो गया। अब आ जाइए ए बी सी, ए बी, ए बी एंड सी, यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या पता है, तो स्टेप 1 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले वी हैव क्या है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अब देखिए यहाँ पर ए बी ई, यानी कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है, गौर कीजिए। ये देखिए यहाँ पर हम इसे ब्लैक से कर दे रहे हैं, ए बी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ए सी डी, ए सी एंड डी, ठीक है। वो भी थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। कौन सा कलर यूज कर लें आपके लिए, हम ग्रीन, ग्रीन से दिखाएं। चलिए ग्रीन से ही दिखा देते हैं, वैसे ब्लू ऑलरेडी है ये। तो देखिए ए, यहाँ से चलिए सी एंड डी, ठीक है, ये ठीक है। ए डी जो है इसमें इधर कुछ कॉमन है और ए इधर, इसका कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो अब आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। अब देखिए अगर हम बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे ए बी है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब जो है एंड, ये क्यों हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण, क्योंकि ये उसके जो साइड्स होते हैं इक्वल हो जाएंगे। अब आ जाइए अगला, अब देखिए ए डी अपॉन ए ई, यानी कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए ई, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए डी अपॉन ए ई इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ए देखिए दोनों का क्या है, 1 वैल्यू है। तो 1 वैल्यू है, इसका मतलब है कि जो प्रोपोर्शनलिटी है ना ऑफ द साइड्स, वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए डी
अपॉन ए ई इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, जब ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी के रूल से अगर ये क्या है हमारा इक्वल हो गया एंड, अब देख लीजिए इसमें एंगल जो ए है, ठीक है, ए, ठीक है, देखिए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, एंगल ये वाला, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, लिख लें एंगल, क्या लिख लें, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी ए ई। ठीक है, ये भी इक्वल है, क्यों, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन एंगल है, तो देयरफॉर बाय थ्योरम, थ्योरम कौन सा लगाएंगे, एस ए एस, क्लियर है। अब एस ए एस से क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्या हो गया, ये प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, आसान है। अब चले अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या है कि 3-4 सब सेक्शन है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे है 1 लाइन के ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलिए सॉल्व करते हैं। इन द फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ठीक है, शो दैट फर्स्ट ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। अब देखिए कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है। आइए यहां पर देखिए ए ई पी, ए ई पी, ये हो गया, यहां से ई हो गया एंड पी, ये यानी कि ये वाला ट्रायंगल, एंड दूसरा क्या है सी डी पी, देखिए उसके जस्ट अपोजिट में ये वाला सी डी एंड पी, क्लियर। अब जो है यहां पर क्या लगेगा, अब देखिए यहां पर जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर लगाइए, यहां हम लोग सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, किसमें, ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब यहां पर देख लीजिए कि क्या है, एक देखिए कि ये जो एंगल है ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी एंड सी ई एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एल्टीट्यूड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पर अगला अगला देख लीजिए, ये जो है ना, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, एंगल सी पी डी इक्वल टू एंगल ए पी ई, क्या है, अपोजिट एंगल है, यही है ना, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हेयर बाय ए सिमिलरिटी
थ्योरम। थ्योरम क्या हो गया? हमारा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर है? अब आगे अगले में देखें। अगले में हम लोग देखते हैं अगला में क्या हो जाएगा। अगले में हम देख रहे हैं, आइए अगला में क्या होगा। अगले में आइए, इन द फिगर, अगेन ए डी एंड सी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है। ए बी डी, चलिए इसको आइडेंटिफाई करें पहले, कौन सा ट्रायंगल है हमारे लिए। ए बी डी, आ जाइए, ए बी एंड डी, दिस वन, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए अगला, सी बी ई, सी बी एंड ई, ठीक है, इसको दूसरे कलर से कर दें। क्या है, आ जाइए इसमें देख लेते हैं क्या है। सी, देखिए यहाँ पर डार्क ग्रीन है, वो ब्लू ही दिख रहा है एक्चुअली। सी बी एंड ई, ये ट्रायंगल, लाइन थोड़ा सा ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन वो है ट्रायंगल, ठीक है, जिग जैग मत समझेंगे। नाउ अब देख लेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो आ जाइए इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, आ जाइए यहाँ पर जो है, अब देखते हैं क्या है। इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है? आ जाइए इसमें क्या लिख सकते हैं, बी ई सी, एंगल बी ई सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एंगल बी डी ए, बी डी ए, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। एंड इसमें देखिए एंगल एंगल ई बी डी, ई बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, सी ई, क्या है ये, कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन एंगल, ठीक है, ये कॉमन है। तब आ जाइए, देयरफॉर बाय डबल ए थ्योरम, थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। आसान है या मुश्किल है? आसान है, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन से रूल, थ्योरम, फार्मूला नहीं है एक्चुअली, थ्योरम है, ठीक है। चलिए अगला, अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, अभी इस बार किसको हमें शो करना है, देखिए, आइए इसके लिए हम पहले एक रेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कौन सा है, आइए ए ई पी, ए ए ई एंड पी, ये क्लियर। फिर है दूसरा ए डी बी, ए ए डी एंड बी, तो डिफरेंट कलर से दिखला लें, देखिए इसको हम फिर से ग्रीन से दिखा देते हैं, आ जाइए क्या हो जाएगा यहाँ से, ए डी, देखिए कॉमन है यहाँ पर है कुछ पार्ट, ए डी एंड बी, ये वाला, क्लियर है, ऐसे। अगेन यहां पर देखेंगे कि चलते हैं क्या करना है हमें, सॉल्यूशन।
इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। अब जो है यहां पर देखिए आगे दोनों में, अब यहां पर क्या है, एंगल ए ई पी, ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन वन। एंड अब देख लीजिए यहां पर एक एंगल अगेन कॉमन है ए। ठीक है, लेकिन क्या है, आ जाइए इसका नेमिंग कर लेते हैं। पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, डी ए बी। ये क्या है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है, देयरफॉर बाय डबल ए थ्योरम, थ्योरम देखिए बार बार हम जितने भी अभी तक जितने भी इसके सब पार्ट्स किए सब में डबल ए थ्योरम ही लग रहा है। ठीक है, तो आ जाइए, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर, क्लियर है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर जो शो करना है हमें ट्रायंगल पी डी सी। देखते हैं ये कौन सा है। आइए पहले हम लोग रेड कलर में देख लें। पहला क्या है, ट्रायंगल पी डी सी, पी डी एंड सी, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सबसे छोटा वाला जो है। एंड दूसरा जो है पीई, नहीं बीई सी, बीई, अगर इसको ग्रीन से दिखला देते हैं, बी बी ई एंड सी। देखिए यहां पर क्लियर है। क्लियर, अब क्या होगा, हेयर देखिए, हेयर इन ट्रायंगल क्या है, पी डी सी एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे लिए। आ जाइए, यहां पर है हमारे लिए बीई सी, बीई सी। क्लियर है, अब आ जाइए अगेन यहां पर एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल सीई बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सब में अभी तक हमने देखा कि ये है। एंड एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी। ये क्या है, अगेन कॉमन एंगल है। ठीक है, कॉमन एंगल, एंगल। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर बाय, बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय डबल ए थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, डबल ए थ्योरम। अब डबल ए थ्योरम में क्या हो गया, यहां पर अब देख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा ये प्रूव्ड। क्लियर, तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि कैसे सारे ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ किए जा रहे हैं।
इससे अब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला अगला क्या कह रहा है कि यहां पर आप देखिए कि E is a point on the side AD। ठीक है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD पैरेललोग्राम है, देखिए यहाँ पर, एंड B और E intersects CD at F so that A, B and E, देख लीजिए, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए ए ग्रीन से हम इसको दिखा रहे हैं, ए बी एंड ई, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ऐसा क्या है, सी एफ बी, सी एफ बी। ठीक है, आ जाइए यहां पर देख लीजिए, सी एफ बी। ठीक है, यहां पर सी एफ बी, क्लियर। अब जो है यहां पर हमें प्रूफ करना है, आ जाइए हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख ले रहे हैं क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब जो है हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल हैं, है ना, तो आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए बी ई एंड सी एफ बी। अब यहां पर आप देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों भाई, ये जो है अपोजिट एंगल है, अपोजिट अपोजिट एंगल, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब जो है ये तो अपोजिट हो गया, अब क्या हो सकता है, अब जो है देखेंगे यहां पर कि और कौन सा एंगल हो सकता है। अब देखिए यहां पर कि हमारे पास अब क्या है, अब हम यहां पर देख सकते हैं एक चीज और है, एंगल, एंगल देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू ए ई बी इक्वल टू एंगल, एंगल कौन सा लिख सकते हैं, सी बी एफ, सी बी एफ। देखिए सी बी एफ, ये क्यों है भाई, ये इसलिए है क्योंकि देखिए ये अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे ऊपर की ओर और इसको इधर की ओर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो कौन सा ये है एंगल, ये वाला और ये वाला। ठीक है, बल्कि इसको ट्रिपल लाइन से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो लाइन से ऑलरेडी दिखा चुका है। ठीक है, ये कौन सा है, क्योंकि बिकॉज बिकॉज है ना, ए बी पैरेलल टू बी सी, जब पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होगा, है ना, बी है ना, ये गलत हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये वाला एंगल है, ये नहीं है, ये वाला है, एक मिनट, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये ये ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्लियर है, ये और ये, और से देखिए आप, है ना, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को आप इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे, बिकॉज इट पैरेलल सो इट इज इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल। ठीक है, तो ये हो गया, तो बाई अगेन डबल ए थ्योरम
थ्योरम, रूल, है ना, बाय या डबल ए थ्योरम। क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला क्या कर रहा है? अब देखिए, इसमें कह रहा है इन द फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। अगेन यहां पर देख लीजिए और से, अगेन आइए, यहां पर क्या करना है हमें? ए बी सी तो दिख रहा है आपको, दूर से दिख रहा है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर ए बी सी, बी सी है ये ए बी एंड ये। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या है? ए एम पी, ए एम पी, यानी इसको दूसरे कलर से दिखा दें, आ जाइए, ग्रीन से ही दिखा रहे हैं। ए एम पी, देखिए कॉमन है एक्चुअली दोनों में, ए से एम तक का एरिया माने लाइन। ठीक है, अगला ये देखिए, ये ए एम पी। क्लियर? अब आ जाइए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आ जाइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आते हैं। क्या कर रहा है सॉल्यूशन में? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। क्लियर? अब क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब आ जाइए, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, अब देखिए ये जो है दोनों में ये वाला कॉमन है एंगल, क्या हो जाएगा? आ जाइए, पहले आ जाइए, ए बी सी के लिए हम लोग ले रहे हैं सी ए बी, या बी ए सी भी लिख सकते हैं आप, इक्वल टू दूसरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसका, इसमें है ए एम पी, ए एम, सॉरी, हमें 19 वो दिखाना है कॉमन, हमें ये कॉमन दिखाना है। ठीक है, तो कॉमन दिखाते हैं, कॉमन दिखाना है ना, हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। चलिए हम कॉमन दिखाते हैं यहाँ पर, ए, है ना, देखिए हो गया हमारा बी ए सी, दूसरा क्या हो जाएगा? पी ए एम, पी ए एम, ये क्या है भाई? कॉमन, दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल। ठीक है, इसी ढंग से आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअली कॉमन एंगल कौन सा है। ठीक है, हम कहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं, तो इस ढंग से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब जो है, जब ये कॉमन हो गया तो क्या हो गया? तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल, या फिर ऐसे बाय डबल ए रूल या थ्योरम, थ्योरम नहीं, इतना तो लिखना पड़ेगा। थ्योरम कैसे हम कर रहे हैं इसको? तो देयरफॉर, है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। क्लियर है? ये हो गया हमारा प्रूव्ड, एक पार्ट हो गया। ये हो गया हमारा पार्ट 1 एक्चुअली। दूसरा पार्ट भी कर रहा है। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? देखिए ए सी, ए सी। ठीक है, अब इसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर दिया है। तो यहां पर लिख सकते हैं सिंस, सिंस ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, देन, ठीक है, देन ए सी या सी ए, सी ए, सी ए अपॉन पी ए, ये है ना, इस दूसरे ट्रायंगल का पी ए इक्वल टू बी सी, पी सी, ये वाला पी सी अपॉन
एम पी, एम पी, ये एम पी, ठीक है। ये क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि एंगल ए ये दोनों, है ना, क्या हो गया, ए सी और ए पी, और 90 डिग्री एंगल वाला दोनों ट्रायंगल में हम ले रहे हैं एम पी एंड बी सी, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका ये भी प्रूव्ड हो गया। तो आसान था ये भी, है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आ जाइए अगला। अगला जो है हमारे पास थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा लग रहा है हमें इसमें सोचना पड़ेगा। आइए, लेकिन फिर भी इतना भी मुश्किल नहीं है। आइए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि सी डी एंड जी एच, देखिए सी डी ये वाला लाइन तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए जहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। एंड जी एच ये भी है, ये वाला, ठीक है। are respectively the bisector of angle ACB and EGF, यानी बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी 1 2 बराबर है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्चुअली डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ठीक है, वहां से हमने कॉपी किया है, फिर आप इसी ढंग से इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 बराबर हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं। तब आ जाइए आगे का क्वेश्चन कर रहा है, सच दैट डी एंड एच lie on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If ABC similar to triangle FEG, तो show that, ये हमें तीन चीज शो करना है। तो आ जाइए शुरू करें सॉल्यूशन। देखिए हमें गिवन क्या है, तो तीन चीजें गिवन है, उसको हम लोग नोट कर लें यहाँ पर। तो सिंस चाहे हैव वी हैव, आ जाइए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, एंड जो और गिवन है, आ जाइए, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ एंगल सी, आधा है, ठीक है। एंड ये भी गिवन है, एक और चीज दिया हुआ है, आप देख लीजिए दूसरे ट्रायंगल में, ई जी एच इक्वल टू एंगल एफ जी एच इक्वल टू हाफ एंगल जी, क्लियर है। ये हमारे पास इतने इंफॉर्मेशन हैं। अब आ जाइए, तो सबसे पहले, है ना, हम पहला को सॉल्व करने के बजाय, देखिए इसमें प्रूफ करना, पहले देख लीजिए, सी डी कहा गया, सी डी ये वाला है, फिर जी एच, इसमें है जी एच, दूसरा है ए सी ये ट्रायंगल, है ना, एंड इसमें आ जाएगा एफ जी ये वाला ट्रायंगल, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले ए डी सी, ठीक है, ए डी सी एंड एच जी एफ को पहले सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जो कि थर्ड पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये प्रूफ करना है, पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हमें सीक्वेंस में ही है, फिर तो हमारा ये थर्ड है, लेकिन ये हम पहले प्रूफ करेंगे, तब जा करके हम इस पहले को प्रूफ कर पाएंगे। तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए हम पहले रेड लाइन से आपको, हम जिस ट्रायंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इससे एसोसिएटेड है ना, आप ये हो गया इस ट्रायंगल में, और दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप 1 हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले उसी को प्रूफ कर दें। चलिए आइए, नाउ
शुरू करें। यहां पर हमें नाउ क्लियर, हमने सबसे पहले ये प्रूव कर लिया है। एंड एक चीज और, क्योंकि ये सिमिलर है ना, तो सिमिलर है तो देखिए एक चीज और, यहाँ पर ए बी सी एंड एफ ई जी, तो आप याद रखेंगे कि हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, बिकॉज ये क्यों हुआ भाई, बिकॉज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, देखिए यहां से, ठीक है, एंड एंगल है ना, चलिए जब जरूरत पड़ेगा तो एंड यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, नहीं है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि जब दो साइड्स बराबर हो जाएंगे तो ये अपने आप ही बराबर होंगे, ठीक है, ये आप नीचे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने यहीं पर आपको लिख दिया। अब आ जाइए शुरू करते हैं। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों जो एंगल्स हैं इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एंगल सी और एंगल जो है हमारा जी, ठीक है, बराबर ही है, ठीक है, ये जी है, क्लियर है। तो अब आ जाइए आगे, यहां पर देख लेंगे अब क्या कह रहा है। अब सारे जितने भी हैं उसको हम मूव कर रहे हैं इन, अब आ जाइए यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल, है ना, सबसे पहले क्या ले, डी सी ए को ही देख लेते हैं, डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल एंगल आइए डी सी ए इक्वल टू एंगल एच जी एफ, ठीक है, ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ना, कहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, है ना, ये है ना, ये चारों बराबर हो गए ना, यहां से ये सम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्या है ये, कॉमन है, कॉमन है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। जैसे ही ये प्रूफ हो गया तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड है हमारा, है ना, ये प्रूफ थर्ड पॉइंट। तो जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा तो इसी के साथ सी डी, सो क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन, है ना, एफ जी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रूव हो गया तो इसके साथ ये भी प्रूव हो गया, तो दूसरा भी निकल गया। थर्ड, अब थर्ड में क्या कह रहा है कि हमारा ट्रायंगल डी सी और बी नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, एंड एच ई जी, आ जाइए इन ट्रायंगल डी सी ए एंड क्या हो जाएगा, हम देख लें यहां पर, एंड ट्रायंगल कौन सा, एच जी एंड ई, ठीक है। यहां पर देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉमन, क्या है, कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब देख लीजिए कि जब ये कॉमन है और बाकी जो एंगल है, देख लीजिए यहां पर एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, क्या है, ये हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। इसको आप इक्वेशन नाम देना चाहते हैं नाम भी दे सकते हैं, है ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, जैसे आपको रेड से दे रहा हूँ क्योंकि वहां पर ना एक्चुअली बहुत सारे हमारे वैल्यू, देखिए ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, है ना, ये और ये वाला इक्वेशन 3, ठीक है ना,
हाफ सी इज इक्वल टू हाफ जी। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि सारे एंगल्स जो होंगे इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमारा ये जो हो रहा है ना, ये इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 में हमारा ये रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। इस इक्वेशन 3 से हम ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया देयरफॉर बाय ए थ्योरम, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा था, आ जाइए, डी सी पी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले 1 को करना है फिर 2 को करना है। इसमें क्या है कि पहले थर्ड हो रहा है हमारा ना, थर्ड जो सब पार्ट है पहले वो हम कर पा रहे हैं, देन आफ्टर उसके बेस पर हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये पोजीशन 1 पर है रियल में, ये पोजीशन 2 पर है, और आखिरी में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस बदल जा रहा है प्रूव करने का, लेकिन है आसान, ठीक है। इस ढंग से हमने देखा कि ये जो है कैसे इसको सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस ढंग से हमने 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे, है ना, जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप लिखें, मैं ज़रूर हम आपको आंसर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं हमारा 11 to 16 जो बचा हुआ है ना, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।